नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जन सुरभि में और मैं हूं पूनम शर्मा। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको रूबरू करवाते हैं देश की उन अद्भुत और अनोखी चीज़ों से जो अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक अद्भुत और अनोखी घड़ी के बारे में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम हमेशा दिन, तारीख और राशियां जानने के लिए कैलेंडर और पंचांग का इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन अब हमें इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डॉक्टर अग्रवाल ने निर्मित की है एक ऐसी मल्टीपर्पज़ घड़ी जो हमें हमारे सभी सवालों के जवाब देगी। और डॉक्टर अग्रवाल ने इसे नाम दिया है यूजल, यानी यूनिवर्सल सोलर अर्थ एंड लूनर घड़ी। तो आइए देखते हैं क्या खास बात है इस घड़ी में और ये कैसे काम करती है। यूजल घड़ी यानी यूनिवर्सल सोलर अर्थ एंड लूनर घड़ी। ये घड़ी कोई आम घड़ी नहीं है। इस घड़ी में समय, दिन और राशि के अलावा सूर्य की स्थिति, पृथ्वी के घुमाव और तिथियों सहित कई जानकारियां सिमटी हैं। जो ग्लोबल क्लॉक पहले आपको दिखाया गया था वो यहाँ पर दर्शाया गया है। ये अलग अलग कंट्रीज़ के नाम इसमें होते हैं और ये अपन को जो इस कंट्री का समय चाहिए वो दर्शा देती है। नमस्कार, मैंने जो घड़ी बनाई है वो है यूजल वॉच, USEL। U स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सोलर अर्थ एंड ल्यूनर वॉच। ये पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण को और चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण को दर्शाती है। साथ ही पृथ्वी का अपने एक्सिस के ऊपर रोटेशन दर्शाती है। इस घड़ी में 52 पैरामीटर दर्शाए गए हैं, लेकिन एक साथ इस घड़ी में ये सारी चीज़ें डालने से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अतः मैंने इसके फ़िलहाल 4 मॉडल बनाए हैं। पहला है ग्लोबल क्लॉक। ये अपने पृथ्वी के एक्सिस के ऊपर रोटेशन को दर्शाता है जो कि 24 घंटे में एक बार होता है। इसका फ़ायदा यह है कि ये घड़ी किसी भी देश का किसी भी समय अपन को ठीक समय दर्शा सकती है। डॉक्टर अग्रवाल द्वारा बनाई गई ये यूजल घड़ी 50 से भी ज्यादा पैरामीटर्स बताती है। इस घड़ी को बनाने में डॉक्टर अग्रवाल को पूरे 14 साल का वक्त लगा है। इस घड़ी की विशेषता हर किसी को इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए प्रेरित करती है। इस घड़ी को बनाने में मुझे बहुत समय लग गया और इसका कारण ये रहा कि पहले मेरे दिमाग में ये रहा कि मैं घड़ी के अंदर अर्थ का रिवॉल्यूशन डालूं। फॉर्चुनेटली आई सक्सीडेड। उसी समय विचार आया कि क्यों नहीं चंद्रमा का परिभ्रमण भी यानी ल्यूनर कैलेंडर भी इस घड़ी में डाल दिया जाए, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है और अब तक बनी नहीं है। और ये फेज़ मेरे लिए बहुत कष्टदायक रहा क्योंकि चंद्रमा की गति हमेशा एक सी नहीं होती है। केपलर्स लॉ के अनुसार इसकी गति कम, धीमी और तेज़ होती रहती है। इसलिए एक गियर को बनाने में और वो गियर रोज़ाना अलग अलग गति से चले, ये बहुत मुश्किल काम था। काफ़ी समय के बाद इसमें मेरे को सफलता मिली।
आजकल बाजार में जो वॉल क्लॉक्स उपलब्ध हैं, वो केवल समय बताती हैं और केवल 12 घंटे के स्केल के ऊपर समय को दर्शाती है। इस विशेष घड़ी को कई भागों में बांटा गया है। जो इसका सफेद भाग है वो 12 घंटे के स्केल के ऊपर समय को दिखाता है और लोकल समय बताता है। इसके बाद जो इसका अगला नीला भाग है, उस पर सभी देशों का नाम अंकित है। हमें जिस भी देश का समय ज्ञात करना हो, उसी देश का नाम इस पर लिखकर वहां का समय हम मालूम कर सकते हैं। इसके बाद वाले बाहरी भाग में एंटी क्लॉकवाइज जो 1 से लेकर 12 तक संख्या लिखी है, वो टाइम जोन को दर्शाती है। इसके मुताबिक जिस भी देश का समय हमें मालूम करना हो, वो हमें पता लग जाता है कि कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड उस वक्त उस देश का समय है। उसके बाद आप देखेंगे ये रेड जो रिंग है वो आपको लूनर कैलेंडर के बारे में, चंद्रमा की सभी 30 तिथियों के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। ये इसके बाहर जो सफ़ेद रिंग है, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये सब चंद्र महीनों के नाम है। उसके बाहर ये जो सोलर कैलेंडर है, जो जनवरी फरवरी वगैरह है, ये पूरा का पूरा 365 दिन इसमें दिखाए गए हैं। और जो साइकिल क्लॉक दिखाई गई थी, उसकी भी एक रिंग यहाँ दी गई है। इसमें देख रहे हैं आप ग्रीन कलर, रेड कलर, और ये पूरा का पूरा इसमें दिखाया गया है। इसके बाहर की जो ये रिंग है, इसमें पूरी 12 राशि, 27 नक्षत्र, 108 चरण और 360 डिग्री दर्शाई गई है। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि पृथ्वी और चंद्रमा इस वक्त कौन सी राशि, कौन से नक्षत्र और कौन से चरण में कितने अंशांश के ऊपर स्थित हैं। अगर बात करें इसके आगे वाले भाग की, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज 10, 20, 30 और इसी प्रकार 10-10 के अंतर से गिनती लिखी है, जो ये बताती है कि इस वक्त किस देश में कितने प्रतिशत समय पूरा हो चुका है। क्योंकि इस घड़ी के मुताबिक 24 घंटे के समय को 100% माना गया है। इस घड़ी की एक खास उपयोगिता ये है कि तमाम होटल्स में जो टूरिस्ट आते हैं, वो वहाँ अलग अलग देशों का समय दर्शाने के लिए अलग अलग घड़ियाँ लगाई जाती हैं। तो इस घड़ी के उपयोग से उन्हें वो सारी घड़ियाँ लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस एक घड़ी के इस्तेमाल से ही सारे देश का समय पता लग जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, चाहे वो ओलंपिक हो या क्रिकेट, हर खेल में भी अलग अलग देशों का समय एक साथ पता लगाने के लिए इस घड़ी का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही ये घड़ी बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसके उपयोग से उन्हें अलग अलग देशों का समय जानने में खासी मदद मिलती है। होटल्स के लिए अलग अलग कंट्री का टाइम दर्शाने के लिए वर्तमान में कई घड़ियां लगाई गई हैं, लेकिन ये अकेली घड़ी उन सब का देशों का समय दर्शा सकती है। साथ ही कई देशों में जो लाइट सेविंग प्रोग्राम होता है, उनकी जो थ्योरी होती है, उसके अनुसार ये लाइट सेविंग भी दर्शा सकती है। घड़ी को 1 घंटे आगे पीछे जो किया जाता है, उसके अंदर अलग मार्क कर दिया जाएगा। आप अपनी इच्छानुसार जिस देश का चाहें उस देश का समय देख सकते हैं। डायल के ऊपर वही देश प्रिंट किया जा सकता है। साथ ही अपने को ये भी मालूम हो जाता है कि किस देश में इस वक्त कितने % दिन समाप्त हो चुका है। 24 घंटे को अगर अपन 100% मानेंगे तो ये वो काम भी पूरा कर देता है। तो देखा दर्शकों आपने, ये यूजल घड़ी हमारे लिए कितनी उपयोगी है। तो चलिए अब हम जानकारी लेते हैं इस घड़ी के अलग अलग भागों के बारे में, कि कैसे हम इसकी सहायता से अपने जीवन की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जान सकते हैं, कैसे हम इक्विनोक्स की जानकारी ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये घड़ी कैसे काम करती है।
घड़ी का नाम सोलर घड़ी है और ये घड़ी सूर्य कैलेंडर को दर्शाती है, जो कि एक क्रिश्चियन कैलेंडर जनवरी से दिसंबर तक हम फॉलो करते हैं, वो दरअसल ये सोलर कैलेंडर ही है। इस घड़ी में जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी 12 महीनों के नाम एंटी क्लॉकवाइज दर्शाए गए हैं और इसमें दिखाई देने वाली नीली सुई पृथ्वी का रिवॉल्यूशन दर्शाती है। साथ ही ये सुई एक दिन में एक डिजिट आगे चलती है और इस तरह से ये 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। इसके साथ ही ये घड़ी ये भी बताती है कि आज कौन सी तारीख है। इसके साथ इस घड़ी में एक साल में आने वाली 6 प्रमुख भारतीय ऋतुओं को भी दर्शाया गया है। इस घड़ी की सहायता से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तारीख से किस तारीख तक कौन सी ऋतु या मौसम रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऋतुओं की अगर हम बात करें तो वो 4 होती हैं: समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग। और इन 4 अंतर्राष्ट्रीय ऋतुओं को भी इस घड़ी में बखूबी दर्शाया गया है। इसके अलावा इस घड़ी की सहायता से हम डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मैरिज और कई महत्वपूर्ण तिथियों को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। एक और खास बात इस घड़ी की ये है कि इसकी सहायता से इक्विनॉक्स भी जाने जा सकते हैं, यानी कौन से दिन और कौन सी तारीख को दिन और रात बराबर होंगे। इसके अलावा इस घड़ी में दर्शाए गए समर सोलिस्टिस के जरिए ये जानकारी मिलती है कि उस देश में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कौन सी तारीख को होगी। साथ ही विंटर सोलिस्टिस के जरिए ये जानकारी मिलती है कि सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात कब होगी। ये घड़ी वाकई अद्भुत है, जो अर्थ के पूरे रिवॉल्यूशन के साथ रोजाना के सामान्य समय की जानकारी भी देती है। दूसरी जो घड़ी का मॉडल मैंने बनाया है वो सोलर क्लॉक है और ये पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण को दर्शाता है। परिभ्रमण 365 दिन और 6 घंटे में करीब पूरा होता है। तो ये जो इसका गियर है वो एक गियर एक रोटेशन 365 दिन में पूरा करता है। साथ ही इस घड़ी के अंदर हम जो सीजन्स हैं वो भी देख सकते हैं। जैसे इंडिया के 6 सीजन्स हैं, उसी तरह से इंटरनेशनल 4 सीजन हैं, तो हमें ये मालूम होगा कि कौन सा सीजन किस तारीख को स्टार्ट हुआ और किस तारीख को समाप्त हो गया। साथ ही अपनी डेट ऑफ बर्थ या मैरिज एनिवर्सरी या निर्वाण दिवस या कोई भी इम्पोर्टेंट डे अपन एक स्टिकर लगा करके और उस पर चिपकाया जा सकता है। तो जो इसमें अर्थ का रोटेशन हो रहा है वो नीडल आपको दर्शा देगी कि आज आपका बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी है। साथ ही वर्नल इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स, जबकि दिन और रात का समय पूरी पृथ्वी के ऊपर बराबर होता है, वो भी इसमें दर्शाया गया है। और दिन का सबसे लंबा समय और रात्रि का छोटा समय, जिसे कि हम सोलर सोल्स्टिस कहते हैं, और साथ ही लंबी रातें और दिन का छोटा होना भी, जिसे अपन विंटर सोल्स्टिस कहते हैं, वो भी इसमें दर्शाया गया है। तो इसमें दिन और साथ ही इसमें सप्ताह के भी 7 दिन दर्शाए गए हैं। ये आम आदमी के लिए बहुत उपयोगी है। तो दर्शकों, प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे यूजल घड़ी के ही एक भाग लूनर क्लॉक के बारे में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जनसुरभि में। तो दोस्तों, ब्रेक पर जाने से पहले ये तो आपने जान लिया कि ये सोलर घड़ी कैसे काम करती है। आइए अब आपको बताते हैं इसके ही एक और भाग लूनर क्लॉक के बारे में। यूजल क्लॉक का ये अगला भाग लूनर क्लॉक कहलाता है, जो कि चंद्र कैलेंडर के बारे में हमें तमाम जानकारी देती है। चंद्र कैलेंडर से मतलब है कि ये घड़ी चंद्र की सभी 30 तिथियों के बारे में विस्तृत जानकारी हमें उपलब्ध करवाती है। ऐसा पहली बार है जब इस यूजल घड़ी में चंद्र कैलेंडर को भी शामिल किया गया है, क्योंकि इससे पहले अभी तक कहीं भी और किसी भी घड़ी में चंद्र कैलेंडर का उपयोग नहीं किया गया था। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन चंद्रमा की रेवोल्यूशन के दौरान गति एक जैसी नहीं होती और इसी की पूरी जानकारी देती है ये चंद्र घड़ी। सबसे मुश्किल घड़ी जो है वो बनाई गई है ल्यूनर क्लॉक। घड़ी में अभी तक कहीं भी ल्यूनर कैलेंडर नहीं दर्शाया गया। ल्यूनर कैलेंडर है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करता है तो ये 27.32 डेज में परिभ्रमण कर देता है, लेकिन जो पृथ्वी है वो भी साथ में परिभ्रमण करती है, इसलिए जो सोलर मंथ है जिसको साइनोडिक लूनर मंथ कहते हैं वो 29.5 डेज का होता है और इस तरह से ये वर्ष 354 दिन का होता है। क्योंकि हमें साइनोडिक लूनर मंथ दिखाना है, इसलिए इसमें पृथ्वी की गति को भी दिखाना पड़ेगा और साथ ही चंद्रमा का जो रिवॉल्यूशन है वो भी दिखाना पड़ेगा। इस चंद्र घड़ी में सामान्य समय तो पता चलता ही है, लेकिन इसके साथ ही इसमें हिंदी कैलेंडर के मुताबिक तमाम तिथियों की जानकारी भी बताई गई है, जो कि इस घड़ी में लाल रंग के घेरे में एंटी क्लॉकवाइज लिखी है। इसके साथ ही इस घड़ी में चंद्रमास के बारे में भी जानकारी दी गई है। इस घड़ी में दर्शाए गए सफेद डॉट्स पूर्णिमा और काले डॉट्स अमावस्या को प्रदर्शित करते हैं। इसका पूरा घुमाव 29.5 दिन में पूरा हो जाता है और इसी तरह से चंद्रमा का एक साल 354 दिन का होता है। ये घड़ी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में सभी त्योहार चंद्रमा की तिथियों के अनुसार ही मनाए जाते हैं और ये घड़ी सभी तिथियों को अच्छे से बताती है। इस घड़ी से आप चंद्रमा की सभी तिथियां 30 तिथियां कृष्ण पक्ष की 15 और शुक्ल पक्ष की 15, अमावस्या न्यू मून एंड पूर्णिमा जिसे हम फुल मून कहते हैं वो भी दिखाया गया है और वो हम मालूम कर सकते हैं। तिथि की बढ़ोतरी, गठोत्री, पुरुषोत्तम मास वो सबका इसमें प्रमोशन दिया गया है। भारत में जितने भी त्यौहार मनाए जा रहे हैं वो सब लूनर कैलेंडर के ऊपर ही बेस्ड हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मोमडन्स हो। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ये सारे त्यौहार चंद्रमास के ऊपर ही चलते हैं। साथ ही जो मोमडन्स के जो फेस्टिवल्स हैं या जो उनका महीने का स्टार्ट होना है जो चंद्रमा के ऊपर बेस है वो भी इस घड़ी के अंदर देखा जा सकता है। अलग अलग देश के अनुसार
चंद्र कैलेंडर का जो स्टार्ट है वो अलग अलग है, उसके अनुसार ही डायल को प्रिंट करके ये पूरे विश्व के लिए हेल्पफुल हो सकती है। चौथी घड़ी जो बनाई है मैंने वो साइकिल क्लॉक है इसका मॉडल, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द वीमेंस हु आर इन रिप्रोडक्टिव एज। कॉमनली इट इज़ फ्रॉम 15 ईयर्स टू 45 ईयर्स। और इसका फ़ायदा यह है कि व्हेन एवर वी वांट वी कैन कंसीव द चाइल्ड। तो जो फैमिली प्लानिंग के लिए कई उपकरण काम में लिए जा रहे हैं उनसे बचा जा सकता है। इस घड़ी से आपको मालूम हो जाएगा कि अभी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं हैं, तो उसमें 100% चांसेस नहीं होते हैं, और कुछ समय होता है जिसमें मैक्सिमम चांसेस जो प्रेगनेंसीज हैं। तो औरतें अपने अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार इस घड़ी का उपयोग कर सकती हैं। यूजल घड़ी में साफ तौर पर दर्शाया गया है कि किस तरह से पृथ्वी अपने अक्षांश पर निरंतर घूमती है और 365 दिनों में सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करती है। इसी प्रकार चंद्रमा भी अपने अक्षांश पर घूमता हुआ पृथ्वी के चारों ओर अपना चक्कर पूरा करता है। हम सभी ने सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में तो सुना ही है, और इस घड़ी के जरिए ये भी बताया गया है कि आखिर किस तरह से और कब सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। दरअसल जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच चक्कर लगाते लगाते पहुंचता है तो उस स्थिति में सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स होता है, और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के ठीक सामने 180 डिग्री के कोण पर पहुंचता है तो उस स्थिति में चंद्र ग्रहण या लूनर एक्लिप्स होता है। कुल मिलाकर ये यूजल घड़ी पृथ्वी और चंद्रमा के घुमाव पर बनाई गई है। इसके अलावा इस घड़ी का एक भाग साइकिल क्लॉक कहलाता है, जो कि महिलाओं के लिए और परिवार नियोजन के लिए बेहद उपयोगी है। तो देखा दर्शकों आपने, यह घड़ी हमारे लिए कितनी उपयोगी है और इसकी सहायता से हम छोटी छोटी खगोलीय गणनाएं भी कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे छुपी है डॉक्टर अग्रवाल की अथाह मेहनत, उनके 14 साल का प्रयास, जिसके बाद उन्होंने ऐसी अद्भुत और अनोखी घड़ी का निर्माण किया। तो आइए जानते हैं डॉक्टर अग्रवाल से कि इसके पीछे उन्हें प्रेरणा कहां से मिली एक ऐसी अद्भुत और अनोखी घड़ी निर्माण करने के लिए। इसके लिए मेरे को भारत सरकार से भी बहुत सहायता मिली। मैं भारत सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि महामहिम हमारे राष्ट्रपति जी ने मेरे को इसके प्रोटोटाइप के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी, और इसलिए मैं इसको राजस्थान इंजीनियरिंग जो विश्वकर्मा है उसमें इस घड़ी का मैं मॉडल बनाने में सफल हो सका। इस घड़ी के साथ साथ मैंने इस घड़ी में भी मैंने राशि मंडल डाला है, जिसमें सभी 12 राशि, 27 नक्षत्र, 108 चरण और 360 डिग्री का समावेश किया गया है। साथ ही मेरे ध्यान में आया कि समय को क्यों नहीं मैट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए। इसके लिए मैं कई साइंटिस्ट से मिला और मुझे संतोष हुआ कि ये समय मैट्रिक सिस्टम में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैट्रिक सिस्टम में सेकंड को कन्वर्ट किया गया है, मिनट और घंटे नाम की चीज़ इसमें नहीं होती है। लेकिन इस घड़ी में मैंने डाला कि इसके साथ ही आप इसको मैट्रिक सेकंड्स, मैट्रिक मिनट और मैट्रिक आवर्स में ऑटोमेटिकली ये घड़ी कन्वर्ट कर देगी। जैसे टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड में देख सकते हैं,
वैसे ही समय को भी घंटा, मिनट और सेकंड और मैट्रिक आवर्स, मैट्रिक मिनट, मैट्रिक सेकंड में देखा जा सकता है। साथ ही इस घड़ी के अंदर मैंने घटी पल, जो कि पहले समय मापन का एक सिस्टम था, वो भी डाला गया है। और आप अपने डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मैरिज को भी इसमें डिजिटली देख सकते हैं। ये घड़ी आपको 52 से ज़्यादा पैरामीटर दिखाती है। और इस घड़ी के साथ ही जो मुझे सबसे बड़ा अचीवमेंट मिला वो ये मिला कि जो अभी का वर्तमान सोलर कैलेंडर है, जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कह रहे हैं, उसमें कुछ त्रुटियां हैं। देयर आर ए बिट शॉर्ट पिट्स इन दिस कैलेंडर, और मैंने उसको रेक्टिफाई किया है। और मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इसमें पहल करके और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर इस कैलेंडर को रखने का कष्ट करें, ताकि भारत का नाम विश्व में ऊंचा हो। इस कैलेंडर की त्रुटियां वेबसाइट के ऊपर देखी जा सकती है, और वेबसाइट है www.ujalwatch.com। प्लीज़ सी इट। और मैं भारत सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मामले में पहल करें और आगे आए। धन्यवाद। इस घड़ी का जितना भी रिसर्च वर्क हुआ है वो मैंने स्वयं ने किया है, और मुझे इस बात का दुख है कि मेरा कोई गुरु नहीं रहा, वरना मुझे इतना समय नहीं लगता है। हर चीज़ मैंने खुद ने एनालाइज की, बुक्स को स्टडी किया और उसको मूर्त रूप दिया, इसलिए मेरे को काफ़ी समय लग गया। वर्तमान में ये घड़ी भारत में भी इसका पेटेंट मेरे को मिल चुका है, यूरोप में भी मेरे को इसका पेटेंट मिल चुका है, और ये अभी अंडर मैन्युफैक्चर है और इसका काम पुणे के अंदर चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक शायद ये बाज़ार के अंदर लॉन्च हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना इस अद्भुत लेकिन बहुत ही उपयोगी घड़ी के बारे में, जिसकी सहायता से हम छोटी से छोटी खगोलीय गणना भी आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।